तो भाई रिसेंटली बेकी लिंच ने कुछ ऐसा कह दिया है जो कि बहुत सुनने में खतरनाक सा लग रहा है और फिलहाल सोशल मीडिया पर इसी की कंट्रोवर्सी चल रही है। तो अभी रिसेंटली सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच का एक सिट डाउन इंटरव्यू टाइप हुआ था जहां दोनों ने बहुत खतरनाक चीजें बोली हैं। लेकिन भाई बेकी लिंच ने तो और भी ज्यादा खतरनाक बम फोड़ा है। यहाँ उनका कहना है कि WWE में एक टाइम पर एक बंदा था जिसके साथ वुमेन्स बिल्कुल भी सेफ नहीं थी और भाई उनके हिसाब से वो बंदा उस टाइम पर टॉप पर था और कह सकते हैं कि एक मेजर सुपरस्टार था। यहाँ बेकी लिंच का ये भी कहना था कि अगर भाई तुम उसकी बात मान लेते थे तो भी वो तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर देता था और नहीं मानते थे तो भी कर देता था। और उस बंदे की ब्लैकलिस्ट में जाना मतलब WWE से टाटा बाय बाय कर देना, क्योंकि उस टाइम पर WWE वैसे भी वुमेन्स को अच्छे से ट्रीट करती नहीं थी और क्योंकि ये बड़ा सुपरस्टार था तो इसकी बात ज्यादा सुनी जाती थी, इसीलिए कंट्रोवर्सी से बचने के लिए WWE वुमेन्स को ही निकाल देती थी। अभी वैसे बेकी लिंच ने यहाँ कोई नाम वाम नहीं बताया है। बेकी लिंच को आए ज्यादा टाइम हुआ नहीं है WWE में, कह सकते हैं कि उनका 10-12 साल का करियर रहा है। तो भाई अंदाजा लगा लो पता करने के लिए कि इन 10-12 सालों में कौन सा बड़ा सुपरस्टार WWE से गया है जो कि ये सब हरकतें कर सकता था। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। लेकिन इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अभी भाई बेकी लिंच के साथ साथ इस इंटरव्यू में सेथ रॉलिंस भी आए थे जो कि पता नहीं घर से शायद भूखे आए थे क्योंकि यहाँ वो खाए ही जा रहे थे। यहाँ सेथ रॉलिंस से WWE की जो अनरियल सीरीज आई थी उसके बारे में पूछा गया था। यहाँ उनका कहना है कि कुछ चीजें थी जिसे वो बहुत ज्यादा हेट करते हैं इस सीरीज से। अभी शायद बहुत सारे फैंस भी इस चीज से रिलेट कर सकते हैं। यहाँ उनका कहना था कि भाई WWE में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन WWE को फैंस को थोड़ा डाउट में ही रहना देना चाहिए था। अभी हमें पता है कि WWE में जो फ्यूड्स होती हैं जैसे कि ड्रू मैकिंटायर और CM पंक की फ्यूड हुई थी वो बहुत ज्यादा हीटेड थी और भाई सच में लगता था कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा हेट करते हैं। ऐसा ही कुछ हम CM पंक और सेथ रॉलिंस के साथ भी देख चुके हैं। लेकिन WWE की अनरियल सीरीज में हमने ड्रू मैकिंटायर, CM पंक, सेथ रॉलिंस को एक साथ बैठ के आराम से बतियाते हुए देखा था। तो इस सीरीज की वजह से सेथ रॉलिंस को लगता है कि शायद फैंस का जो इंटरेस्ट है फ्यूड्स में वो कम हो जाएगा, क्योंकि फैंस के मन में जो 1% डाउट रहता है कि शायद ये दोनों एक दूसरे से सच में हेट करते होंगे, जिससे उनका फ्यूड में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट और भी ज्यादा बना रहता है। लेकिन इस सीरीज ने वो सब भी खत्म कर दिया। अभी वैसे हमें पता है कि फैंस बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं आजकल के और उन्हें पता है कि ज्यादातर फ्यूड्स रियल नहीं होती। लेकिन भाई सेथ रॉलिंस की बात भी सही है कि फैंस को थोड़ा डाउट में रखना बेटर चॉइस होती है, क्योंकि कम से कम 1% तो उन्हें लगेगा कि शायद ये फ्यूड रियल हो रही है। तो भाई सेथ रॉलिंस को तो WWE का ये अनरियल वाला आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अभी वैसे अनरियल सीरीज का दूसरा सीजन भी आने वाला है, पता नहीं WWE वहाँ क्या क्या राज खोलेगी, पर शायद WWE को कुछ चीजों को सीक्रेट ही रखना चाहिए, भले ही उन्हें पता हो कि फैंस को भी ये चीज पता होगी। अभी वैसे सेथ रॉलिंस से वो कब रिटर्न करने वाले हैं यहाँ वो भी पूछा गया था। WWE का कहना था कि 8 से 12 हफ्तों तक सेथ रॉलिंस दूर रहने वाले हैं WWE से, या कह सकते हैं कि 6-7 महीने के लिए तो सेथ रॉलिंस WWE में हमें दिखने नहीं वाले। तो यहाँ सेथ रॉलिंस का कहना है कि जब तक ये स्लिंग उनके हाथ में रहेगा तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद वो अच्छे खासे तरीके से वेकेशन पर जाने वाले हैं, क्योंकि अभी उनकी सर्जरी हुई है और वो रिकवरी मोड पर जाएंगे, जिसकी टाइमलाइन उन्होंने बताई है कि फरवरी तक तो वो पूरी तरह से रेसलिंग से दूर रहने वाले हैं, जिसके बाद उन्होंने सोचा है कि फरवरी से वो ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। अभी WWE के हिसाब से तो वो अप्रैल तक बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। तो भाई रेसलमेनिया के ठीक बाद हमें सेथ रॉलिंस का रिटर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन इतना तो पक्का है कि रेसलमेनिया में तो वो नहीं होने वाले। वैसे अभी रेसलमेनिया की बात कर रहे हैं तो हमने मेंस की तरफ से बहुत सारे प्रोमो और वीडियो पैकेजेस देखे थे और सोशल मीडिया पर बड़ा हंगामा मचा हुआ था कि WWE ने बहुत सारे सुपरस्टार्स को इसमें फीचर नहीं किया, जिनमें से वुमेन सुपरस्टार्स का भी नाम लिया जा रहा था। अभी मैंने कहा था मेंस के प्रोमो और वीडियो पैकेजेस आने के बाद कि शायद वुमेन्स के WWE सेपरेटली लेकर आएगी, तो WWE ने अभी टीज करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि रिसेंटली WWE सोशल मीडिया पर बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो पैकेजेस डाल रही है और शायद 2-3 दिन बाद हमें पता चल जाएगा कि वुमेन्स की तरफ से किस किस सुपरस्टार को प्रोमो पैकेज और वीडियो में फीचर करा गया है। अभी वैसे सर्वाइवर सीरीज का हमें पता है कि बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स में हमें देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन भाई लग रहा है कि रेसलमेनिया का प्लान सर्वाइवर सीरीज से ही WWE बना लेगी और शायद हमें भी पता चल जाएगा कि रेसलमेनिया का मेन इवेंट कौन सा देखने को मिल सकता है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जहां बताया जा रहा है कि WWE के अंदर के एक बंदे ने कुछ बताया है, तो भाई उस बंदे के हिसाब से रेसलमेनिया के मेन इवेंट का टीज WWE सर्वाइवर सीरीज या फिर उसके 2-3 हफ्ते बाद देना स्टार्ट कर देगी और हमें पता चल जाएगा कि कौन सा मेन इवेंट रेसलमेनिया में हमें देखने को मिल सकता है। अब ये रिपोर्ट कितनी रियल है और कितनी फेक है ये तो नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा बहुत टीज तो हमें देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि एक तो इस मैच में सारे मेन इवेंट लेवल के सुपरस्टार्स ही हैं और दोनों वर्ल्ड चैंपियनशिप भी हैं जिन्हें WWE मेन इवेंट में फीचर करती है।
तो भाई इस इकलौते वॉर गेम्स के मैच से बहुत सारे रेसलमेनिया के मैचेस निकलने वाले हैं और यहाँ जो सुपरस्टार्स हमें एक साथ देखने को मिल रहे हैं वो रेसलमेनिया में एक दूसरे के अपोजिट लड़ेंगे, जिसमें सीएम पंक और रोमन रेंस का नाम फिलहाल टॉप पर चल रहा है। और भाई फैंस को तो लगता है कि शायद यहीं से WWE इनका टीज देना स्टार्ट कर देगी। बाकी कुछ टाइम पहले रिपोर्ट्स आई थी कि WWE ब्रॉक लेसलर और ब्रॉन ब्रेकर का भी मैच रेसलमेनिया में प्लान कर रही है, तो शायद WWE यहाँ से इसका टीज भी हमें दे दे। लेकिन भाई कोडी रोड्स की सिचुएशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि भाई अभी कोई भी गैस नहीं कर पाएगा कि कोडी रोड्स को रेसलमेनिया में कौन फेस कर सकता है। अभी वैसे एक रिपोर्ट जेकब फाटू के बारे में भी आ रही है, जहाँ रिपोर्ट का कहना है कि जेकब फाटू के लिए WWE बड़ा ही ह्यूज पुश प्लान कर रही है और उन्हें मेन इवेंट लेवल का सुपरस्टार बनाने की प्लानिंग चल रही है। अभी वैसे भी जेकब फाटू पर WWE शुरू से ही फोकस करके रखती है। जब से उन्होंने WWE में अपनी एंट्री करी थी बहुत ज्यादा हाई होप्स थी उनके लिए। और अभी लास्ट ईयर तो रिपोर्ट्स भी थी कि रोमन रेंस और उनका मैच रेसलमेनिया में हो सकता है, क्योंकि फैंस सोलो सिकुआ से उन्हें ज्यादा प्रेफर कर रहे थे। तो भाई जेकब फाटू में पोटेंशियल तो है कि वो मेन इवेंट लेवल के सुपरस्टार बन सकते हैं। अभी वैसे तो रिपोर्ट्स बहुत सारी हर बार आती हैं कि किसी ना किसी सुपरस्टार को WWE बड़े लेवल का सुपरस्टार बनाएगी, लेकिन बाद में प्लान्स ड्रॉप हो जाते हैं। तो भाई होप करो जेकब फाटू के साथ ऐसा ना हो। वैसे भाई अभी रैंडी ऑर्टन हमें WWE में तो देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन स्पीड के साथ रिसेंटली वो हमें देखने को मिल गए। अभी हमें पता है कि स्पीड बहुत ज्यादा अतरंगी हरकतें करते रहते हैं। रिसेंटली उनके यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वो ऐसी वीडियोस डालते हैं जहां वो अलग अलग स्पोर्ट्स ट्राई करते हैं। तो भाई अभी एक रैंडी ऑर्टन के साथ उनकी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो आई है, जहां सोचो रैंडी ऑर्टन उन्हें रेसलिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। यहाँ रैंडी ऑर्टन उन्हें बहुत सारी चीजें सिखा रहे हैं कि भाई बम्प कैसे लेते हैं और चेयर शॉट कैसे लेते हैं, और सेलिंग करना भी बताया उन्होंने कि मूव्स को कैसे सेल करते हैं। वैसे यहाँ रैंडी ऑर्टन का कहना है कि बंदा बड़े अच्छे से सीख रहा है और स्पीड में पोटेंशियल है WWE सुपरस्टार बनने की। वैसे कुछ टाइम पहले रिपोर्ट्स तो आई थी कि स्पीड को WWE साइन कर सकती है, तो भाई रैंडी ऑर्टन के साथ ये ट्रेनिंग स्पीड की काम में आ सकती है। अभी पता नहीं WWE उन्हें साइन करने भी वाली है या नहीं, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि रैंडी ऑर्टन उन्हें रेसलिंग सिखा रहे हैं। वैसे यहाँ थोड़ी बहुत ट्रेनिंग उन्होंने शेमस के साथ भी करी है। अभी वैसे रॉयल रंबल में जैसे स्पीड को WWE लेकर आई थी, हो सकता है नेक्स्ट रॉयल रंबल में फिर से स्पीड हमें देखने को मिल जाए। परमानेंट ना सही, लेकिन WWE एक सरप्राइज फैक्टर के हिसाब से उन्हें लेकर आ सकती है। वैसे रैंडी ऑर्टन की बात कर रहे हैं तो हमने रेसलमेनिया में अभी रैंडी ऑर्टन और जो हेनरी का मैच देखा था। अभी ओरिजिनल प्लान तो केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन के मैच के थे, लेकिन केविन ओवेंस इंजर्ड हो गए थे, जिसकी वजह से WWE को जो हेनरी को चुनना पड़ा। अभी उस टाइम पर ये भी रिपोर्ट्स थी कि एलिस्टर ब्लैक WWE में आने वाले हैं, और मैंने बताया था कि हो सकता है रैंडी ऑर्टन के अपोनेंट भी एलिस्टर ब्लैक ही हो, लेकिन फिर रेसलमेनिया में हमें दूसरा ही प्लान देखने को मिला था। तो भाई अभी एलिस्टर ब्लैक ने खुद एक इंटरव्यू में बताया है कि WWE ने शायद सोचा तो था कि रैंडी ऑर्टन और उनका मैच कराना है, लेकिन फिर प्लान चेंज हो गया क्योंकि एलिस्टर ब्लैक का फिर रिटर्न होता और वो मैच को हार जाते, क्योंकि WWE ने ओरिजिनली रैंडी ऑर्टन को रेसलमेनिया में जिताने का ही प्लान बनाया था। तो रिटर्न के साथ ही एलिस्टर ब्लैक का बोपट ना हो जाए, इसीलिए उन्हें रैंडी ऑर्टन के साथ मैच नहीं दिया गया, जो कि कह सकते हैं कि बड़ा अच्छा खासा सोच समझ के डिसीजन लिया WWE ने। लेकिन इमेजिन करो अगर एलिस्टर ब्लैक रिटर्न करके रैंडी ऑर्टन को रेसलमेनिया में हरा देते तो क्या होता। ये उनके लिए बहुत बड़ा मूवमेंट बन जाता। चलिए अब बात करते हैं सीएम पंक की, जिन्हें लगता है कि उन्हें जॉन सीना का लास्ट अपोनेंट होना चाहिए। तो भाई अभी रिसेंटली सीएम पंक से पूछा जाता है कि उन्हें क्या लगता है कि जॉन सीना का लास्ट अपोनेंट कौन हो सकता है। तो भाई सीएम पंक का यहाँ क्लियर कहना था कि वो चाहते हैं कि वो जॉन सीना के लास्ट अपोनेंट हो, लेकिन अभी ऐसा होगा नहीं क्योंकि फिलहाल तो वो टूर्नामेंट में है नहीं जो कि जॉन सीना का लास्ट अपोनेंट डिसाइड करने वाला है। तो उन्हें लगता है कि गंथर एक परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं जॉन सीना को रिटायर करने के लिए। अभी समर स्लैम में उन्होंने गंथर को फेस करा था, तो उन्हें पता है कि गंथर टॉप लेवल के सुपरस्टार हैं, तो उनके हिसाब से जॉन सीना को वो रिटायर करेंगे तो बेस्ट चॉइस होगी। अभी वैसे तो हमें पता है कि यही मैच जॉन सीना का लास्ट मैच होने वाला है, लेकिन भाई फैंस का मन अभी भी जॉन सीना और सीएम पंक की फ्यूड और मैच से भरा नहीं है, और अभी भी शायद बहुत सारे फैंस चाहते होंगे कि जॉन सीना और सीएम पंक का एक और मैच हमें देखने को मिल जाए, जो कि शायद अब तो पॉसिबल है नहीं। पर इमेजिन करो अगर जॉन सीना के लास्ट अपोनेंट सीएम पंक होते तो कितना बढ़िया माहौल होता। कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।